बहुत से पेशेंट्स का कंसर्न होता है कि हमारा प्रेगनेंसी टेस्ट तो पॉजिटिव है, लेकिन अल्ट्रासाउंड पर कुछ नज़र नहीं आया। हालांकि आप में प्रेगनेंसी सिम्टम्स भी मौजूद हैं और प्रेगनेंसी हार्मोन बीटा एचसीजी भी पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी डॉक्टर आपको बताती हैं कि अल्ट्रासाउंड पर सैक खाली है, इसमें बेबी नहीं है और ना बेबी की हार्ट बीट है। तो यकीनन ये सिचुएशन आपके लिए बहुत परेशान कुन होती है। ये क्यों होता है, इसकी क्या वजूहात हैं और इस सूरत में हमें क्या करना चाहिए, आज की वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। प्रेगनेंसी में पहला अल्ट्रासाउंड तकरीबन 6 हफ्ते पर किया जाता है, जिसमें देखा जाता है कि प्रेगनेंसी हेल्दी है या नहीं, आगे चलने वाली है या नहीं, मिसकैरेज तो नहीं हो गया। इसके अलावा देखा जाता है कि प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर ही है, बाहर तो नहीं। लेकिन अगर आपकी डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करने के बाद रिपोर्ट पर लिख दें योक सैक एंड फीटल पोल नॉट सीन, तो इसका क्या मतलब है और इसके बाद आपकी डॉक्टर आपको 2 से 3 हफ्ते के बाद अल्ट्रासाउंड रिपीट करवाने का क्यों कहती हैं। प्रेगनेंसी में जो सबसे पहला स्ट्रक्चर बनता है इसे गेस्टेशनल सैक कहते हैं और इसे टीवीएस पर 3 से 5 हफ्ते की प्रेगनेंसी पर देखा जा सकता है। इस सैक में पहले योक सैक बनता है और फिर फीटल पोल, और 6 हफ्ते की प्रेगनेंसी पर ये दोनों स्ट्रक्चर्स यानी योक सैक और फीटल पोल दोनों आमतौर पर नजर आते हैं। लेकिन अगर अब आपने 6 हफ्ते पर अल्ट्रासाउंड करवाया और आपका प्रेगनेंसी टेस्ट और बीटा एचसीजी भी पॉजिटिव है, प्रेगनेंसी सिम्टम्स भी हैं, लेकिन सैक खाली है, तो इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं। पहली वजह तो ये है कि आपको अपनी एलएमपी यानी लास्ट पीरियड्स की डेट सही से याद नहीं, जिसकी वजह से आपकी गेस्टेशनल एज ठीक से कैलकुलेट नहीं हो रही। और या ये भी हो सकता है कि आपकी प्रेगनेंसी से पहले ही आपकी साइकिल इरेगुलर हो। इस सूरत में भी गेस्टेशनल एज ठीक से कैलकुलेट नहीं हो पाती। इस सूरत हाल में डॉक्टर आपको एडवाइस करती हैं कि आप 2 हफ्ते के बाद दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाएं। लेकिन अगर 2 हफ्ते के बाद भी अल्ट्रासाउंड रिपीट करवाने पर योक सैक और फीटल पोल नज़र नहीं आता, तो इसका मतलब मिसकैरेज है। इसको ब्लाइटेड ओवम या एन एम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी भी कहते हैं, यानी आपको प्रेगनेंसी हुई लेकिन मिसकैरेज हो गया। अल्ट्रासाउंड पर एक सिचुएशन ऐसी भी होती है जिस पर आपकी डॉक्टर आपको 2 हफ्ते के वेट का भी नहीं कहती। अगर अल्ट्रासाउंड पर गेस्टेशनल सैक की मेजरमेंट 25 mm या इससे ज़्यादा हो और फिर भी इसमें योक सैक और फीटल पोल ना बने, तो इसको भी मिसकैरेज कहते हैं। इसके बाद डॉक्टर 2 ऑप्शंस देती हैं, या तो वो 1 से 2 हफ्ते का वेट करने का कहती हैं ताकि ये ब्लीडिंग की सूरत में खुद ब खुद बाहर निकल जाए। दूसरी ऑप्शन ये है कि वो कुछ मेडिसिन देती हैं ताकि यूट्रस की कंट्रैक्शंस हों और ये प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन खुद ही निकल जाएं। तीसरी ऑप्शन ये है कि अगर ये प्रोडक्ट्स बाहर नहीं निकलते तो डीएनसी करवानी पड़ती है, जो हमेशा क्वालिफाइड डॉक्टर से ही करवानी चाहिए। इस सिलसिले में ये बात जहन में रखनी चाहिए कि 15 से 20